हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्यों लागू की गई है ये बताने के लिए। दरअसल छोटी गंगा बोल के नाली में कुदा दीस। भारत में जीएसटी का पहला आइडिया मोदी सरकार के नहीं बल्कि राजीव सरकार के दौर में उपजा था। लेकिन 26 साल तक सोचने विचारने के बावजूद भी हमारी सरकारें ना इसे लागू नहीं कर पा रही थी, मतलब लागू करने में आगे पीछे कर रही थी, क्योंकि जीएसटी की सफलता की दो शर्तें थीं। पहला, जहाँ पूरे देश में जनसंख्या की कमाई का वितरण एक समान है। दूसरा, पूरे देश में एक सरकार हो। भारत में दो ही सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एक तीसरी लोकल सरकार भी होती है, यानी कि नगर निगम, पंचायत आदि। और सभी अपना अपना काम करती हैं, अपना अपना टैक्स वसूलती हैं, अपना अपना निर्धारित काम करती हैं। एक दूसरे के मामले में दखल बिल्कुल भी नहीं देती हैं। अपना अपना अलग अलग काम, टैक्स, जिम्मेदारी, यही भारत का संविधान है और यही अमेरिका का भी संविधान है। इसीलिए अमेरिका में जीएसटी नहीं है और जीएसटी चीन में भी नहीं है। लेकिन बिना बेचारे कूद पड़ने वाली सरकार ने आधी रात को ढोल बजाकर ऐतिहासिक सदन बुला लिया और कच्चा पक्का जीएसटी ठोक दिया। अब इसमें कच्चा क्या है और पक्का क्या है? कच्चा ये है कि टैक्स की दर जो वसूलने की तरीका था, और दूसरा रिफंड मैसेज, कंप्लायंस, पूरा सिस्टम टोटल कंफ्यूज था, टोटल कंफ्यूज। और इसमें पक्का क्या है? पक्का ये है कि इसमें लूट के माल पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ मोदी सरकार का ही रहेगा। वैसे तो राज्य सरकार बस कटोरा लेकर खड़े रहे। इम्पैक्टेबल, इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। वैसे तरीका तो शानदार अपनाया गया। संविधान में टैक्स लगाने, बंटवारे आदि की बात करने के लिए अंतर्जातीय परिषद की व्यवस्था हुआ करती थी। उसकी जगह जीएसटी काउंसलिंग की व्यवस्था रखी। शुरू में तो लोगों को लगा कि सिर्फ नाम बदला है, लेकिन असल में पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल गया था। पहले काउंसलिंग में केवल स्टेट और केंद्र प्रतिनिधि होती थी। अब इसमें अधिकारी, संस्था, इन सबको भी घुसा दिया गया है, क्योंकि स्टेट अल्पमत में आ गए हैं। अब बहुमत में मोदी जी और उनके गुजराती अफसर। पूरा रुपया है उनके पास। मतलब कहावत है ना,